समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। पहले जहां हम अपनी इच्छाओं के लिए जिद किया करते थे, अब वहीं परिस्थितियों के साथ समझौता करना सीख गए हैं। यदि तुम्हारे पास धन है तो तुम्हारी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी, और यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम्हारी योग्यता भी किसी को दिखाई नहीं देगी। यह संसार बाहरी चीजों को अधिक महत्व देता है, लेकिन याद रखना, सच्चा मूल्य केवल ईश्वर के न्याय में होता है, न कि संसार की आंखों में। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटूट नियम है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बोलने से पहले हमेशा सोचो, क्योंकि बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ विश्वास कभी वापस नहीं आते। इन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि जब ये एक बार चले जाते हैं तब केवल पछतावा ही शेष रहता है। इंसान बहुत स्वार्थी है। जब वह किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराइयां भी नहीं देखता, और जब किसी से घृणा करता है तो उसकी अच्छाइयां भी नजर नहीं आती। यह दुनिया इसी स्वभाव से चलती है, और इसे बदलने की बजाय इसे समझना ही बुद्धिमानी है। मैंने हालातों से बहुत कुछ सीखा, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही था कि अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब हम सच में अकेले होते हैं, बल्कि तब महसूस होता है जब हमारे अपने ही हमें महत्व देना बंद कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक ही सबक बार बार सिखा रहा है तो गलती उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी है। जीवन में हर अनुभव से सीखो, लेकिन बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराने से बचो। यदि लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो चिंता मत करो, उन्हीं गड्ढों में तुम पौधे लगाओ और एक दिन उनके फलों का आनंद लो। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे स्वयं देखेंगे कि तुमने कैसे अपने धैर्य से अपने भविष्य को सुंदर बना लिया। इस संसार में सत्य बोलने वाले को ही सबसे अधिक गलत समझा जाता है। यह विडंबना है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक ईमानदार होता है वही सबसे अधिक आलोचना का शिकार बनता है। लेकिन याद रखना, सत्य केवल समय के साथ निखरता है और अंततः वही विजयी होता है। एक समय ऐसा भी आता है जब यह एहसास होता है कि काश हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि वे जीवन भर एक दर्द की तरह रह जाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आता है। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं भूल जाता हूं। माफ करना आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है, लेकिन गलतियों से सीख लेना भी उतना ही जरूरी है। झूठ और छल का कोई स्थान नहीं है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। जैसे उस पुजारी ने गलती की और माफी मांगी, वैसे ही हर इंसान को अपने गलतियों का प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान का प्रेम और उनकी माफी असीम है, लेकिन सत्य निष्ठा ही भक्ति का असली रूप है। भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो। यह वही समय है जिसे तुम सच में जी सकते हो। मौन एक महान गुण है, लेकिन ऐसा मौन व्यर्थ है जो तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त कर दे। जानो कि कब मौन रहना है और कब बोलना है। प्रेम इस धरती का सबसे अनमोल सुख है, जो निशुल्क होते हुए भी सबसे मूल्यवान है। यदि कोई तुम्हारे बारे में गलत कहता है तो उसे क्षमा करो, क्योंकि वह तुम्हें समझ नहीं पाया। सत्य हमेशा छुपी चीजों से परे होता है। किसी से नफरत मत पालो, प्रेम और सहनशीलता से अपने रिश्तों को संजो। यही सच्चे जीवन का अर्थ है। लेकिन यह भी समझो कि जुल्म सहना कातिल को ताकत देने के बराबर है। इस संसार में अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सीखो। अपने रिश्तों को बचाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करो, लेकिन ध्यान रहे कि खुद को खोकर किसी और को खुश करना व्यर्थ है। चाहे तुम 100 अच्छाइयां कर लो, लोग भूल जाएंगे, लेकिन एक गलती तुम्हारी सच्चाई को छुपा सकती है। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास सब कुछ समय पर आता है। चेहरा बूढ़ा होता है, ताकत ढलती है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। गलत फहमी और अपने ही सवालों का खुद जवाब बना लेना रिश्तों की डोर को कमजोर कर देता है। समय बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। गिरते हुए पत्तों ने यह सिखाया है कि हर चीज को समय पर छोड़ देना चाहिए। जीवन परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, लेकिन सच्चा धर्म, सच्चे रिश्ते और अच्छे कर्म सदा साथ रहते हैं। दौलत खो जाए तो फिर से कमाई जा सकती है, लेकिन इज्जत एक बार चली जाए तो पूरी जिंदगी लग जाती है उसे लौटाने में, और फिर भी वैसी नहीं मिलती। यह जीवन में सबसे मुश्किल चीजों में से एक है, इज्जत को बनाए रखना। मैंने कभी खुद को इतना समझदार नहीं समझा कि बाकी लोग मुझे मूर्ख लगने लगें
और न कभी खुद को इतना नेक जाना कि दूसरों को गुनहगार मान लो। यही संतुलन है, जहां आत्मज्ञान हो लेकिन अहंकार न हो। किसी से इतनी नफरत मत करो कि सामने आने पर नजर मिलाने का साहस भी न बचे, और किसी से इतनी मोहब्बत भी मत करो कि अगर बिछड़ना पड़े तो जिया ना जाए। प्रेम और दूरी दोनों को संतुलन में रखना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। लिहाज और अजनबी औरत की इज्जत, ये दो बातें ऐसी हैं जिन्हें कोई किताब, कोई डिग्री नहीं सिखा सकती। ये वो मूल्य हैं जो केवल घर के संस्कारों से आते हैं। मायूस वही होता है जो ईश्वर पर से भरोसा खो देता है, क्योंकि जब तक तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ है तब तक कोई भी अंधकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर बात को दिल पर ले लेना सोच की सबसे बड़ी कमजोरी है। कुछ बातें छोड़ देना ही शांति का मार्ग होता है। परिस्थितियां जैसी हैं उन्हें स्वीकार कर लेना ही अंततः भीतर की शांति का द्वार खोलता है। सच तो यह है कि मंजिल किसी की नहीं होती, सबकी आखिरी मंजिल एक ही है। इसलिए सफर को जियो, अनुभव को अपनाओ और हर क्षण को पूर्ण बनाओ। कभी कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोद दे तो घबराओ मत। वही गड्ढे तुम्हें ऊंचाई पर छलांग लगाने की प्रेरणा देंगे। जो तुम्हें गिराना चाहते हैं वही अनजाने में तुम्हें उड़ना सिखा देते हैं। मुझे ऐसे इंसान की जरूरत नहीं जो केवल अपने मतलब के लिए मेरे पास आता है। सच्चे संबंध वह होते हैं जो बिना अपेक्षा के भी टिके रहें। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका प्रेम उनकी कदर भी करता है, क्योंकि इस संसार में सच्चा प्रेम मिलना एक बात है, लेकिन उसका मूल्य समझा जाना सबसे बड़ी कृपा है। इसलिए जीवन को, संबंधों को और अपने अस्तित्व को इतनी गहराई से समझो कि न किसी की नजर में गिरो, न किसी भ्रम में जियो। सत्य, सरलता और सम्मान, यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, और यही तुम्हारे भीतर का प्रकाश बनते हैं जो हर अंधेरे को काट सकता है। अच्छा है कि तू सच बोलकर दुश्मन बना ले, क्योंकि जो सत्य के कारण तुझसे दूर होता है वह तेरा था ही नहीं। सत्य तुझे कड़वा लग सकता है, परंतु यह तुझे कभी धोखा नहीं देगा। झूठे संबंध भले ही मधुर प्रतीत हों, पर वे अंततः विश्वासघात ही करते हैं। जब रिश्ते तुझे रुलाने लगें तो उन्हें अधिक महत्व मत दे। इग्नोर करना सीख, क्योंकि जीवन में जो तुझे आंसू दे उसे अपने मन में स्थान देना व्यर्थ है। जब तू इस सत्य को समझ जाएगा तब तेरा जीवन सरल और हल्का हो जाएगा। हर छोटा बदलाव किसी बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी होता है। इसलिए जो परिवर्तन जीवन में आ रहा है उसे स्वीकार कर और उससे सीख ले। इस संसार में लोग अपनी समस्याओं से कम बल्कि दूसरों की खुशी से अधिक दुखी होते हैं। यही जलन और ईर्ष्या उन्हें अपने वास्तविक आनंद से दूर कर देती है। तू कभी इस भ्रम में मत फंसना। अपनी खुशी का स्रोत अपने भीतर खोज, न कि दूसरों की तुलना में। हे पार्थ, जो कभी हार नहीं मानता उसके लिए जीत आदत बन जाती है। धैर्य और निरंतरता ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन एक ऐसी पुस्तक है जिसके हजारों पन्ने तुझे अभी पढ़ने बाकी हैं। यदि तू एक असफलता पर ठहर जाएगा तो तू इस पुस्तक के सुंदर अध्यायों को पढ़ने से वंचित रह जाएगा। इसीलिए आगे बढ़, नए अनुभवों को आत्मसात कर और अपने जीवन को एक गहरी समझ के साथ जी। मनुष्य घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, फिर भी बेचैन रहता है। कारण यह है कि वह स्वयं को नहीं बदलता। जब तक तू स्वयं के भीतर सुधार नहीं करेगा तब तक बाहरी परिवर्तन तुझे शांति नहीं दे पाएंगे। किसी ने तुझसे पूछा, इस दुनिया में तेरा अपना कौन है? एक शांत समुद्र में कभी कुशल नाविक नहीं बनता। तू कठिनाइयों से डर मत, क्योंकि वे ही तुझे परिपक्व बनाएंगी। जीवन वही है जो तू बदलाव, समर्पण और सच्चाई के साथ जीता है। यदि किसी को तेरी सही सलाह भी अच्छी ना लगे तो उसे दोबारा सलाह मत देना। समय उसे तबाह करके स्वयं सिखा देगा, क्योंकि जो सीखना नहीं चाहता उसे तेरा ज्ञान नहीं बल्कि उसके अनुभव ही शिक्षित करेंगे। रिश्तों में पारदर्शिता इतनी होनी चाहिए कि सच पूछने की आवश्यकता ही ना पड़े, और विश्वास इतना होना चाहिए कि झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े। जब संबंध इस स्तर तक पहुंचते हैं तभी वे सच्चे कहलाते हैं। उस व्यक्ति के दर्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसके पास कठिन समय में समझने वाला कोई ना हो। इसलिए अर्जुन, जब तू किसी को अपनी आत्मा का साथी बनाए तो यह देख कि वह केवल आनंद में नहीं बल्कि तेरी कठिनाइयों में भी तेरे साथ खड़ा हो। दूसरों को नीची दृष्टि से वही देखता है जिसे स्वयं की ऊंचाई पर विश्वास नहीं होता। आत्मसम्मान और अभिमान में यही अंतर है। आत्मसम्मान तुझे उन्नति की ओर ले जाता है, जबकि अभिमान तुझे पतन की ओर। इसलिए अर्जुन,
अपने सत्य पर अडिग रह, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और विनम्रता के साथ जी। यही वास्तविक शांति है, यही सच्चा धर्म है। ईश्वर हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। हर दर्द, हर चुनौती और हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब तुम्हारे पैर में कांटा चुभा और किसी और को दौलत मिली, यह तुम्हारे और उसके कर्मों का फल था। पिछले जन्मों में किए गए पापों का प्रभाव वर्तमान में हमारे जीवन में कठिनाइयों के रूप में आता है, लेकिन प्रार्थना और सही कर्म से यह प्रभाव भी बदल सकता है। ईश्वर हमें उतना ही देते हैं जितना हम सहन कर सकते हैं और जितना हमारे सुधार के लिए जरूरी है। हर समस्या का समाधान तुम्हारे ही पास है। दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। इंसान दुनिया की हर चीज की नकल कर सकता है, लेकिन अपनी किस्मत और नसीब की नहीं। जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल हैं। अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो दूसरों को तो दिखती है, लेकिन जिसे यह छूता है उसे खुद इसका एहसास नहीं होता। इसीलिए सच्चा सुख और सफलता तभी आती है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाते हैं। खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने की बजाय अपने भीतर शांति को खोजो। इंसान दो चेहरों को कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल में साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल में साथ छोड़ देता है। जीवन में सबसे बड़ा सम्मान उन माता पिता का होता है जो हमारी हर गलती माफ करके हमारे लिए दुआ करते हैं। उनका अपमान करने वाला इंसान सबसे बड़ा अभागा होता है। सच बोलने का साहस रखो, लेकिन जान लो कि सच बोलने का मूल्य वही समझेगा जो सच्चाई को सम्मान देना जानता है। कई बार मौन भी सबसे बड़ा उत्तर होता है। यह कमजोरी नहीं बल्कि बड़प्पन है। जीवन का रास्ता तैयार नहीं मिलता, इसे हमें खुद बनाना पड़ता है। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसी ही तुम्हारी मंजिल होगी। दूसरों से अपनी अहमियत बार बार जताने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारी सच्ची कीमत समझता है वह खुद तुम्हें याद करेगा। बरसात हमें यह संदेश देती है कि हर बंजर भूमि एक दिन फिर से हरी भरी हो सकती है। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन्हें सहन करना और सही दिशा में कर्म करना ही हमारी आत्मा की सच्ची जीत है। दो चेहरे कभी नहीं भूलने चाहिए, एक जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहा और दूसरा जो बुरे वक्त में तुम्हें छोड़कर चला गया। ये दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण शिक्षक हैं। जीवन का सार यही है कि अंततः सब कुछ छोड़ जाना होता है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। एकमात्र उम्मीद ही तो है जो जीवन को आगे बढ़ाती है, वरना यह कहानी कब की समाप्त हो चुकी होती। यदि मैं मौन हूं तो इसे मेरी मूर्खता मत समझो। कभी कभी रिश्तों की मर्यादा के कारण भी चुप रहना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं सत्य को नहीं जानता। जो सोचता है कि मेरी शांति उसकी चतुराई की जीत है, वह स्वयं ही भ्रम में जी रहा है। जो दूसरों का भला करता है उसे संसार में हमेशा कष्ट सहने पड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे फल देने वाले वृक्ष को ही सबसे अधिक पत्थर मारे जाते हैं। पर याद रखो, जिसका आधार सेवा और प्रेम होता है वह कभी नहीं गिरता। सहनशीलता एक खींचे हुए रबर के समान होती है। यदि उसे अपनी सीमा से अधिक खींचा जाए तो उसका टूटना निश्चित होता है। इसलिए धैर्य रखो, परंतु अपनी मर्यादाओं को भी पहचानो। किस्मत ने जैसे चाहा वैसे हमें ढाल दिया। बहुत संभल कर चले, फिर भी फिसल गए। किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने दिल, और लोगों को लगा कि हम बदल गए। पर सत्य यह है कि यह संसार स्वयं ही बदलता रहता है और हम केवल उसके प्रवाह में बहते हैं। लोग जरूरत के अनुसार हमें उपयोग करते हैं और हम इसे अपनापन समझने की भूल कर बैठते हैं। यही तो जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। जब मैंने हंसकर अपनी सजाओं को स्वीकार कर लिया तो संसार ने इसे अपनी आदत बना लिया, हर इल्जाम मुझ पर लगाने का। पर यह मत भूलो, सत्य को कितनी भी देर तक दबाया जाए वह अंततः प्रकाशित होकर रहेगा। गलतफहमियों के किस्से इस संसार में इतने रोचक होते हैं कि हर एक ईंट सोचती है कि वह ही दीवार को थामे हुए है, किंतु वास्तविकता यह है कि जो सबसे अधिक झुकता है वही सबसे अधिक मजबूत होता है। गिरना पड़े तो गिरो, लेकिन हर बार उठकर अपने सपनों को पूरा करने की ठान लो, चाहे इसके लिए खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। सबसे बड़ी जंग बाहरी नहीं बल्कि भीतर की होती है, अपने डर, अपनी शंकाओं और अपनी सीमाओं को हराने की। खतरा बाहरी दुश्मनों से कम और आसपास के लोगों से अधिक होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छोटे छोटे छेदों से डूबती है।
विश्वासघात भी ऐसा ही होता है। अक्सर वे लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं जिन्हें तुम सबसे अपना समझते हो। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक भी नहीं रहते। यह दुनिया दिखावे से भरी हुई है, जहां लोग रिश्तों को निभाने के लिए नहीं बल्कि जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए पास आते हैं। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। जब भावनाएं काबू में न रहें तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी गलत फैसले ले सकता है। यही कारण है कि प्रेम आंखों से नहीं बल्कि हृदय और समझ से किया जाना चाहिए। जो तुम हो उसे केवल तुम जानते हो, बाकी दुनिया तो बस अंदाजा लगाती है, अपने हिसाब से कहानियां बनाती है। इसलिए किसी की धारणा को अपनी सच्चाई मत बनने दो। कोई भी किसी के बिना नहीं मरता। हर किसी को जीने की आदत होती है, बस शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है। समय हर घाव भर देता है, चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो। तेज हवाओं में वही परिंदे उड़ते हैं जिनके पंखों में हौसले की मजबूती होती है। जो अपने विश्वास और मेहनत पर टिके रहते हैं वे तूफानों से भी पार निकल जाते हैं। रिश्तों को बचाइए, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि फोटो लेने के लिए भी कोई नहीं होता। सेल्फी लेनी पड़ती है, जिसे लोग फैशन कहते हैं। असल में यह इस बात का प्रतीक है कि हम धीरे धीरे अपनेपन से दूर होते जा रहे हैं। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। किसी की वर्तमान स्थिति उसकी अंतिम पहचान नहीं होती। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अगर कोई अपना हो तो आईने जैसा हो, जो तुम्हारे साथ हंसे भी और रोए भी। सच्चा रिश्ता वही होता है जो सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि दुखों में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। कुछ लोग तुमसे नफरत इसलिए करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं, लेकिन सत्य हमेशा सत्य रहेगा, चाहे कोई उसे माने या नहीं। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि प्रकाश की पहचान भी तभी होती है। कठिनाइयां तुम्हें परखने नहीं बल्कि निखारने आती हैं। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो, सत्य की राह पर चलो और अपने कर्मों से अपने भविष्य को गढ़ो। मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका आत्मविश्वास है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखते हो तो अंधेरों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। संघर्ष ही तुम्हें एक नई पहचान देता है। लाख मुश्किलें आईं, लेकिन खुद के दम पर पाया गया छोटा सा मुकाम भी आत्मसंतोष देता है। अंधेरों से लड़ना ही इंसान को मजबूत बनाता है। हर बार जब दुनिया तुम्हें ठुकराए, तुम खुद को संभालना सीखो। यही वह आग है जो तुम्हारे भीतर की रोशनी को और प्रज्वलित करेगी। खुद पर और खुदा पर भरोसा रखो। जब कोई साथ न दे तब भी अकेले चलने का साहस रखो, क्योंकि यही साहस तुम्हें आगे ले जाएगा। इंसान अक्सर अकेलेपन से डरता है, लेकिन यह अकेलापन ही उसकी ताकत बन सकता है। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तो यह सोच लो कि यही वक्त तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आया है। संघर्ष ही तुम्हारा असली साथी है। लोग तुम्हें तभी समझेंगे जब वे खुद को समझना शुरू करेंगे। इसलिए दूसरों के व्यवहार को अपनी शांति पर हावी मत होने दो। अगर तुम्हारी राह में कोई बाधा आए तो उसे अपनी शक्ति से पार करो। तकदीर हाथों की लकीरों से नहीं बनती, इसे तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। कभी उन रिश्तों को पकड़ने की कोशिश मत करो जो तुम्हें हर दिन तोड़ते हैं। जो टूट रहा है उसे जाने दो। खुद को संभालो और आगे बढ़ो। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, बस तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। लोग अक्सर अच्छे इंसान में भी बुराई खोज लेते हैं और झूठे इंसान में अच्छाई, पर याद रखना यह उनकी सोच है, तुम्हारी नहीं। अपने स्वाभिमान को कभी मत खोना। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई तुम्हें झुका नहीं सकता। जिंदगी के हर मोड़ पर सब्र रखना जरूरी है। परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन यह तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा है। हार कभी भी अंत नहीं होती, यह तो सिर्फ एक सीख है जो तुम्हें और मजबूत बनाती है। चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, अगर जीवन में प्रेम और अपनापन नहीं है तो सब व्यर्थ है। हर दिन लड़ो, हर मुश्किल से टकराओ और हर जीत को गले लगाओ। यही जीवन का सत्य है। जब जीवन की भीड़ में तुम्हें सबसे अधिक अकेलापन महसूस हो तो यह मत समझना कि तुम पीछे छूट गए हो। बहुत बार तुम्हें संसार से नहीं बल्कि स्वयं से कट जाने का दर्द होता है। किसी को खो देना एक स्वाभाविक पीड़ा है, लेकिन अपने आप से टूट जाना आत्मा का बिखर जाना है। जब तुम स्वयं को खो बैठते हो तब जो कुछ भी दुनिया तुम्हें देती है, चाहे वह रिश्ते हों
सफलता हो या पहचान, वह सब अधूरा और खोखला लगता है। इसलिए अब समय है भीतर लौट आने का। धीरे धीरे ही सही, पर खुद से फिर से जुड़ो, बिना छल, बिना डर, पूरी ईमानदारी से। जिस रिश्ते में तुम्हारा मन गिरता है, जहां तुम्हारी आत्मा घुटती है, वहां रुकना मजबूरी नहीं बल्कि आत्म त्याग है। जो लोग तुम्हें बार बार तोड़ते हैं, तुम्हारे मौन को नजरअंदाज करते हैं, तुम्हारी भावनाओं को बोझ समझते हैं, उनसे दूरी बनाना पलायन नहीं, आत्म संरक्षण है। रिश्ता वही मूल्यवान है जिसमें तुम बचे रहो, जिसमें तुम्हारे आंसुओं की भाषा समझी जाए, तुम्हारी चुप्पियां सुनी जाए। और यदि ऐसा कोई रिश्ता अभी तक नहीं मिला तो शिकायत मत करो, बस एक रिश्ता खुद से बनाना शुरू करो। अपेक्षाएं सबसे अधिक घाव वहीं छोड़ती हैं जहां उनका जन्म होता है, अपनेपन से। जितनी गहरी उम्मीद होगी, चोट भी उतनी ही गहरी होगी। इसलिए मैं कहता हूं, उम्मीद रखना छोड़ दो, लेकिन विश्वास बनाओ। किसी से आशा मत बांधो, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता न रहे। अगर आगे बढ़ना है तो अकेले चलना सीखो। यदि भीतर स्थिरता आ गई तो बाहर का शोर तुम्हें कभी विचलित नहीं कर पाएगा। जिंदगी का सिद्धांत सीधा होना चाहिए, सच्चाई में यारी और यारी में सच्चाई। जो व्यक्ति समय के साथ रंग बदलता है वह मित्र नहीं, परीक्षा है। और हर परीक्षा तुम्हें यह सिखाने आती है कि कब विश्वास करना है और कब छोड़ देना है। संसार का आचरण तुम्हें दुख दे सकता है, लेकिन तुम्हारी हार तब होती है जब तुम अपनी ही कमजोरियों से हार मान लेते हो। इसलिए यदि कुछ जीतना है तो सबसे पहले अपनी ही कमजोरी को पहचानो, स्वीकारो और फिर उसे पार करो। जो मौन है वह हमेशा घमंड नहीं होता, बहुत से मौन चीखों से भी ऊंचा होता है। कई बार जो लोग खामोश रहते हैं वे इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास कुछ कहने को नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। और कभी कभी पीड़ा इतनी गहरी होती है कि शब्द भी उसके सामने बौने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जब किसी की खामोशी दिखे तो उसे पढ़ने की कोशिश करो, उस पर निर्णय मत दो। मीठे शब्द सबके हृदय को भाते हैं, लेकिन वही सबसे अधिक धोखे का द्वार बनते हैं। कड़वी बातें कहने वाला व्यक्ति भले तुम्हें असहज कर दे, परंतु उसके भीतर छल नहीं होता। असली भय मीठे जालों से होता है, जहां सत्य नहीं केवल स्वार्थ छुपा होता है। इसलिए आंखों से नहीं, अंतःकरण से पहचानो कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल तुम्हारा उपयोग कर रहा है। मैं तुम्हें इस संसार से भागने को नहीं कहता, मैं तुम्हें स्वयं के भीतर स्थिर होने को कहता हूं। जब तुम खुद से जुड़ जाओगे, जब तुम्हें किसी की सहमति, कोई स्वीकृति या कोई साथ अनिवार्य न लगे, तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे, वास्तविक रूप से, स्थायी रूप से। और यही वह अवस्था है जहां दुख भी तुम्हें छू नहीं पाता और आनंद भी तुम्हें अहंकार नहीं देता। जो पथ अकेले चलता है वह भ्रम से मुक्त होता है, और जो स्वयं से जुड़ा है वह किसी भी वियोग में टूटता नहीं। यही आत्मनिर्भरता है, यही आत्मा की विजय है। इसलिए लौट आओ उन सब से जो तुम्हें गिराते हैं और जुड़ो उससे जो तुम्हें उठाता है। वह शक्ति, वह प्रेम, वह शांति तुम्हारे भीतर ही है। बस स्वयं को फिर से ओढ़ लो और स्वयं से एक अटूट रिश्ता बना लो। संबंध कोई भी हो, दोस्ती का हो या प्रेम का, वह आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगता है। वक्त वह नहीं होता कि पूरा दिन चाहिए। वक्त वह है जब हम बिना किसी डर और बंधन के बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सकें। यही वक्त सबसे कीमती होता है, क्योंकि यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का अवसर देता है। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो समाज के कठपुतली बनकर रह जाओगे। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने के लिए सबसे जरूरी है अपनी मेहनत और संघर्ष। हम हार जीत, सफलता असफलता में इतने उलझ गए हैं कि हम जिंदगी जीना भूल गए हैं। असल में जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य खुद को जानना और उस पर काम करना है। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वह है सच्चे रिश्ते और खुद की पहचान। जब तक हम खुद को समझकर प्यार नहीं करते, तब तक हम दूसरों से प्यार की सही भावना नहीं समझ सकते। जब कोई आपको पसंद करता है तो वह आपकी बुराई भूल जाता है, लेकिन जब वह आपसे नफरत करता है तो वह आपकी अच्छाई भी भूल जाता है। यही जीवन का कड़वा सच है कि लोग हमें उनके नजरिए से देखते हैं और उनका दृष्टिकोण कभी स्थिर नहीं होता। हमारी रातों में जितनी रोशनी बढ़ती जा रही है, हमारे दिनों में उतना ही अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। जितना हम बाहरी चमक दमक में खोते जाते हैं, उतनी ही हमारी अंदर की शांति और समझ कम होती जाती है। बार बार हर्ट होने से अच्छा है उसे जिंदगी भर खुश रहने की दुआ देकर
उससे हमेशा के लिए दूर हो जाना। कुछ रिश्ते हमें सिर्फ दर्द ही देते हैं और छोड़कर जाना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता और जो लोकप्रिय होता है वह हमेशा सही नहीं होता। जीवन में सच्चाई से बड़ा कोई गुण नहीं है और जो लोग हमें पसंद करते हैं वे हमें बिना शर्त स्वीकार करते हैं। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते बल्कि चतुराई से कहे गए सच होते हैं। जब लोग हमारी बातें समझ नहीं पाते तो हम मजाक के रूप में अपनी सच्चाई व्यक्त करते हैं। माना कि समय बह रहा है लेकिन हम अपनी आवाज को सुनने की कोशिश करें ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकें। समय केवल हमारी आंखों से नहीं सुनता बल्कि हमें भी अपनी आवाज से इसे सुनाना होता है। जीवन में सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन टूटे हुए विश्वास को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। यह एक ऐसी कीमत है जो सिर्फ सच्चाई और भरोसे से चुकाई जा सकती है। आज की अजीब विडंबना यह है कि लोग दूसरों की मदद करने का वक्त नहीं निकाल पाते लेकिन उनके रास्ते में बाधा डालने का समय हर किसी के पास है। सोचो, अगर आईने में चेहरा नहीं बल्कि चरित्र दिखने लगे तो कितने लोग आईना देखना बंद कर देंगे। समय और अपने जब एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है। किसी का दर्द समझने के लिए उसकी स्थिति में खुद को रखना जरूरी है, वरना सहानुभूति केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। इस दुनिया में हर कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा और बुरा बनकर भी। दोनों ही हालातों में लोग आलोचना ही करते हैं। यह सत्य है कि चाहने वाले 1000 मिल जाएंगे लेकिन परवाह करने वाला मुश्किल से कोई मिलेगा। अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि इसे अपनी ताकत बनाओ। ईमानदारी, सच्चाई और सरलता ये गुण तुम्हें महान बनाते हैं, लेकिन इसी वजह से धोखा खाने और ठगे जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। याद रखो, जिनका वक्त खराब है उनका साथ देना चाहिए, लेकिन जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर रहना ही उचित है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी छोटी मुसीबतों में घबरा जाते हैं और दूसरे वे जो सबसे बड़ी चुनौतियों का भी मुस्कुराकर सामना करते हैं। खुशी पाने का रास्ता हमेशा हमारी सोच से होकर गुजरता है। गिरना बुरा नहीं है लेकिन हर बार गिरने से उठना जरूरी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं उनकी बातों को खामोशी से सुन लो। यकीन मानो, वक्त सबसे बेहतरीन जवाब देगा। पैसा एक साधन है लेकिन इसे सब कुछ मत समझो। ये पास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं और अगर नहीं हो तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। इसी तरह अहंकार रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। रिश्तों में जिद और अकड़ दोनों को जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब ये जीतते हैं तो रिश्ता हार जाता है। याद रखो, जिंदगी तुम्हारे हर फैसले का फल देती है। लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो इसे अपनी सफलता का प्रमाण समझो, और अगर तुम्हें कोई दर्द हो तो उस दर्द को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि मुश्किलें ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। रिश्ते खून से नहीं, यकीन से चलते हैं। कौन किसका क्या है इसका उत्तर संबंधों में नहीं, विश्वास में छुपा होता है। जहां भरोसा होता है वहीं अपनापन होता है, और जहां विश्वास टूटता है वहां रिश्ता चाहे जैसा हो अंत निश्चित होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी नहीं, उसका अपना मन होता है। यही मन बार बार तुम्हें उन लम्हों में ले जाता है जहां सिर्फ पीड़ा होती है, पछतावा होता है। पर यह भी सच है, जब तक तुम अतीत को पकड़कर बैठे रहोगे तब तक वर्तमान की शांति तुमसे दूर रहेगी। आज जिस जगह पर तुम हो कल वहां कोई और था और कल वहां कोई और होगा। यह जीवन का क्रम है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। इसलिए जब भी जीवन डगमगाए खुद से इतना कहो, यह भी एक दौर है और यह भी बीत जाएगा। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात अधूरी है। सच यह है कि मौत एक बार आती है, लेकिन जिंदगी हर दिन एक नया अवसर लेकर आती है। हर सुबह एक नया जन्म है और हर रात एक नई मृत्यु। सवाल यह नहीं कि तुम कितने दिन जिए, सवाल यह है कि तुमने कितने दिन सच में जिया। तजुर्बा उम्र से नहीं आता, हालातों से आता है। जो हालात तुम्हें तोड़ते हैं वही तुम्हें बनाते भी हैं। यही कारण है कि जो लोग वास्तव में समझदार होते हैं वे कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शोर करने से नहीं, मौन से गहराई आती है। जब कोई तुमसे प्रेम करता है तो वह तुम्हारी बुराइयां भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाइयां भी नहीं देख पाता। इसीलिए किसी के नजरिए को खुद पर हावी मत होने दो। तुम वही हो जो तुम भीतर से हो, न कि जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। सबसे बड़ा सबक यह है, किसी के पीछे जितना भागोगे उतनी ही अपनी अहमियत खो दोगे। जो सच्चा होगा वह तुम्हारे साथ रहेगा,
और जो नहीं रहेगा उसका जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, भले ही आज वह बुरा क्यों ना लगे। संसार में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, हर एक में कुछ ना कुछ कमी होती है। इसलिए अगर तुम हर बार पूर्णता की तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। रिश्ते निभते हैं सब्र से, समझ से और उस दृष्टिकोण से जो कमियों में भी सुंदरता देख सके। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। यह सब सिखा देता है बिना शब्दों के, बिना तर्क के। जो सीख वक्त देता है वह कोई किताब, कोई उपदेश, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। इस संसार में देखने को हजारों सुंदर दृश्य हैं, पर सबसे सुंदर दृश्य वह है जब कोई इंसान अपने भीतर की सच्चाई को देख पाता है, क्योंकि आत्म दर्शन से बड़ा कोई तीर्थ नहीं होता। जब मिट्टी ने अपनी पहचान को छोड़ा तब वह ईंट में ढली। जब ईंटों ने अलग अलग होने के अभिमान को त्यागा तब वे दीवार बनी, और जब दीवारों ने सीमाओं को साथ जोड़ा तब एक घर खड़ा हुआ। यदि बेजान वस्तुएं मिलकर निर्माण कर सकती हैं तो जीवित मनुष्य क्यों नहीं? इसका उत्तर केवल एक है, अहंकार। वही दीवार बन जाता है जो आत्मा को आत्मा से दूर कर देता है। इसलिए यदि कुछ तोड़ना आवश्यक है तो अपने भीतर छिपे उस अभिमान को तोड़ो जो तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की लालसा में तुम्हारी गहराई ही छीन लेता है। यदि भीतर कुछ जलाना है तो अपने क्रोध को जलाओ। क्रोध वह आग है जो पहले स्वयं को जलाती है, फिर संबंधों को राख बनाती है। यह क्षणिक संतोष के बदले दीर्घकालीन पीड़ा देता है। इसलिए जो धैर्यवान है वह मौन में ताकत खोजता है, प्रतिक्रिया में नहीं। यदि किसी ज्वाला को बुझाना है तो घृणा की उस चिंगारी को बुझाओ जो आत्मा को भीतर ही भीतर झुलसाती है। नफरत कभी किसी को खाली नहीं करती, वह केवल मनुष्य की करुणा, समझ और प्रेम को छीन लेती है। और यदि किसी को हराना आवश्यक हो तो वह तुम्हारी अनियंत्रित इच्छाएं हों। इच्छाएं समाप्त नहीं होती, वे रूप बदलती हैं, आकार बदलती हैं, पर अधूरापन बनाए रखती हैं। जब तक इच्छाएं तुम्हें संचालित करती हैं तब तक तुम्हारा हृदय कभी विश्राम नहीं पा सकता। इसलिए जो बुद्धिमान है वह अपनी आवश्यकताओं को पहचानता है और अनावश्यक वासनाओं को त्याग देता है। वही आत्मा में स्थिरता पाता है। कद्र करना एक ऐसा गुण है जो अक्सर तब आता है जब कोई या कुछ हमसे दूर चला जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति के प्रेम या स्वीकृति के लिए स्वयं को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। जो वास्तव में तुम्हारा है वह किसी भी स्थिति में तुम्हारे पास ही रहेगा, और जो केवल साथ दिख रहा था पर वास्तव में तुम्हारा नहीं था, वह समय आने पर स्वयं ही दूर हो जाएगा। प्रतीक्षा तभी तक सुंदर होती है जब उसमें सम्मान हो, जब उसमें आत्मसम्मान की आहुति न देनी पड़े। जब अपनी ही परछाई से पूछा कि तू हर वक्त मेरे साथ क्यों चलती है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, और कौन है जो सच्चे मन से तेरे साथ है? यही जीवन की सबसे गूढ़ सच्चाई है। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम स्वयं हो। जब संसार मौन हो जाए, जब सब पीठ फेर लें, तब भी तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। जिसे तुम्हारी उपस्थिति की कद्र नहीं, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का भी कोई मूल्य नहीं। इसलिए यदि कोई तुमसे दूर जाना चाहता है तो उसे रोके रखने का कोई अर्थ नहीं। संबंध जब स्वाभाविक होते हैं तभी उनमें माधुर्य होता है। जो संबंध खिंचाव में बंधे हैं वे धीरे धीरे टूट ही जाते हैं। प्रेम जब भार बन जाए तब समझो कि वह अब केवल स्मृति में सुंदर रहेगा, जीवन में नहीं। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय, तुम्हारा स्नेह, ये सब अनमोल हैं। इन्हें वहां मत दो जहां लौटकर केवल मौन आता है, जहां केवल प्रतीक्षा है पर उत्तर नहीं, जहां केवल अपेक्षा है पर अपनापन नहीं। इसलिए स्वयं को जानो, स्वयं को अपनाओ और स्वयं को खोने से बचाओ। जो स्वयं का हो जाता है वह पूरे संसार को पाने की आकांक्षा छोड़ देता है, क्योंकि वह जानता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। और यही बोध, यही संतुलन, वही आत्मनिर्भरता तुम्हें जीवन में स्थायित्व देगी। जहां कोई जाना, कोई आना, कोई मूल्यांकन तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। ज्यादा अपने वही जलते हैं जो तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर पाते। रिश्तों की पहचान केवल शब्दों से नहीं होती, बल्कि बुरे वक्त में निभाए गए साथ से होती है। अपनी आवाज को ऊंचा करने के बजाय अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हें सुनने की मिन्नत करें। जिंदगी एक कठोर शिक्षक है। जहां अध्यापक पहले सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं, वहीं जिंदगी पहले परीक्षा लेती है और फिर सबक सिखाती है। सफलता का मतलब केवल अपने सपनों को पूरा करना नहीं है, बल्कि उन लोगों को जवाब देना भी है जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाया। अच्छे संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलते,
ये परिवार के माहौल और परवरिश से आते हैं। सपने बड़े देखो और उन्हें जीने की हिम्मत रखो। जो लोग अपने डर के कारण निर्णय नहीं लेते, वे अवसरों से चूक जाते हैं। खतरे उठाने का साहस ही सफलता का पहला कदम है। ये तो परिंदों की मासूमियत है, वरना आजकल दूसरों के घरों में आना जाना कौन करता है। जिसने खर्चे कम करने की बात सोची, समझ लो उसने कमाने की बुद्धि पाली। शिकायतें तो सभी को हैं जिंदगी से, लेकिन जो जीना जानते हैं वे शिकायत नहीं करते। तुम्हारा इंतजार हो सकता है, लेकिन खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि कोई तुम्हारे साथ वक्त गुजारे और तुम उसे प्यार समझने लगो। जो इंसान तुम्हें अपनी हर बात बता सकता है, वह तुम्हारा सच्चा अपना है। मंजिल जरूर मिलेगी, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका कोई तो होता है। खामोशी को समझने वाले सच्चे अपने होते हैं, और जो न समझ सकें वे लफ्जों से भी अनजान रह जाते हैं। अगर धोखा मिलने के बाद भी तुम्हारे दिल में प्यार बचा है, तो तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें खोया है। सही होकर भी खुद को सही साबित करना हमेशा कठिन होता है। कदर तभी खोती है जब तुम यह एहसास दिला देते हो कि तुम उनके बिना नहीं रह सकते। सबसे बुरा तब लगता है जब कोई झूठ बोले और तुम्हें पहले से सच मालूम हो। भरोसा एक रिश्ते की सबसे मजबूत शर्त है। अगर कोई तुम पर भरोसा करे, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उस भरोसे को कभी टूटने न दो। शांति को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को संयमित रखना और दूसरों की नकारात्मकता से दूर रहना। हर संघर्ष में सबसे बड़ा हथियार धैर्य और आत्मबल होता है। मन में यह भ्रम मत पालो कि जो तुम्हारे करीब दिखते हैं वे सब सच्चे होते हैं। कुछ अपने दिखने वाले लोग भी धोखेबाज होते हैं, और कुछ दूर दिखने वाले लोग ही सच्चे होते हैं। बहुत कम लोग तुम्हारे दिल को भाएंगे, और उनसे भी कम वे होंगे जो तुम्हें वास्तव में समझ पाएंगे। सच्चे रिश्ते संख्या में नहीं, बल्कि भावनाओं में मापे जाते हैं। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि यदि कोई बस गले लगा ले तो भी आंखें भर आती हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह स्नेह और अपनापन चाहता है, और जब उसे वह नहीं मिलता तब उसका हृदय भारी हो जाता है। लोगों के पीछे चलना छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि इस संसार में जिसे जितनी अधिक इज्जत दो, वह तुम्हें उतना ही तुच्छ समझने लगता है। सम्मान उसी को दो जो उसे समझे और लौटाना जानता हो। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो किसी एक्सरे में नहीं आते, लेकिन आत्मा में गहरे उतर जाते हैं। अपनों के दिए हुए जख्म सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, क्योंकि उनकी चोट दिखती नहीं परंतु महसूस होती है। हर चीज को समय पर छोड़ देना चाहिए। जब कोई संबंध, कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति बोझ बन जाए, तो उसे जबरदस्ती संभालने की कोशिश मत करो। जो चला गया उसे स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। कुछ लोग माफी नहीं मांगते, बल्कि तुम्हें ही गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। इसलिए हमेशा सही होने की जिद मत करो, बल्कि उन लोगों से स्वयं को दूर कर लो जो सत्य को स्वीकार करने की क्षमता नहीं रखते। इज्जत व्यक्ति की नहीं, बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब तक किसी को तुम्हारी जरूरत है, तब तक वह तुम्हारा सम्मान करेगा, लेकिन जैसे ही उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी, इज्जत भी खत्म हो जाएगी। यही दुनिया की सच्चाई है। यदि तुम्हारी नीयत अच्छी है, तो तुम्हारा नसीब कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर सच्चे हृदय को कभी अकेला नहीं छोड़ता। किसी पर अधिक नाराज होने से बेहतर है कि उसके प्रति अपनी अहमियत कम कर दो। क्रोध तुम्हें जलाता है, लेकिन जब तुम किसी की उपेक्षा करना सीख जाते हो, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। किसी की हस्ती का अंदाजा केवल ऊपरी दिखावे से मत लगाओ। जो दरिया ठहरा हुआ दिखता है, वह अक्सर सबसे गहरा होता है, और जो व्यक्ति शांत और सरल लगता है, उसमें अपार शक्ति हो सकती है। अच्छे लोगों में एक विशेषता होती है, वे बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। परिस्थितियां उन्हें नहीं बदलती, क्योंकि उनका स्वभाव सच्चाई पर आधारित होता है। जब कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज करने लगे और तुम्हारे अस्तित्व का कोई मूल्य न समझे, तो समझ लेना कि अब समय आ गया है स्वयं को उस व्यक्ति से मुक्त करने का। जो तुम्हारी कद्र तब करे जब उसके पास कोई और विकल्प न हो, वह कभी सच्चा नहीं था। और जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी कद्र करे, वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। इसलिए अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं पर खर्च करो जो तुम्हारी उपस्थिति को संजोकर रखते हैं, न कि उन पर जो तुम्हारी कीमत तब समझते हैं जब तुम उन्हें छोड़कर जा चुके होते हो। आजकल लोग तुम्हारी कद्र तब तक करते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। यह दुनिया की प्रकृति है, लेकिन तुम अपनी आत्मा की सच्चाई को ना भूलो। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है।
और जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा। अपनी कमियों को देखो, क्योंकि हर बार दूसरों की गलतियों को देखना तुम्हारे मन को अशांत करेगा। अपने मन को भी साफ रखो। हर बार दूसरों के बारे में गलत सोचने से तुम अपनी शांति खो दोगे। जब तुम अपने काम की सच्चे मन से सेवा करते हो तो तुम दुनिया की सेवा करते हो। जो व्यवसाय केवल पैसे पर केंद्रित होता है वह एक कमजोर व्यवसाय है। उसे सेवा और उद्देश्य का आधार बनाओ, और जो रिश्ते तुम्हें तोड़ते हैं उन्हें टूटने देना बेहतर है, क्योंकि ऐसे रिश्ते केवल बोझ हैं। जिंदगी को अपने लिए जीना सीखो। जब तुम खुद के लिए जीते हो तो तुम्हें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। लेकिन जब किसी से दिल लगाओ तो जुदाई सहने की हिम्मत भी रखो। तकदीर किसी से सौदा नहीं करती, इसीलिए जो काम या रिश्ता चुनो उसे पूरे दिल से निभाओ। आज के इंसान की कहानी यही है। बाहर से मुस्कुराते चेहरे, अंदर आंखों में नमी और दिल में तूफान। बहुत से लोग दूसरों को खुश दिखाने के लिए मुस्कुराते हैं, जबकि उनके भीतर संघर्ष की लहरें चलती रहती हैं। मतलबी लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। अच्छे लोगों की खासियत यही है कि वे बुरे वक्त में भी अच्छे बने रहते हैं। बुरे लोगों की अच्छाई तभी तक रहती है जब तक तुम्हारा समय अच्छा है। जो इंसान अपनी भावनाओं और इमोशंस से लड़ना सीख गया वही जिंदगी जीने का असली हुनर जानता है। पहली मोहब्बत अक्सर इसलिए अधूरी रह जाती है ताकि दूसरी मोहब्बत की कीमत समझी जा सके। दुनिया एक गलती पर हमें पराया कर देती है, लेकिन माँ बाप वे हैं जो हमारी 1000 गलतियों के बाद भी हमें अपनाते हैं। किसी को इतना अपना मत बनाओ कि अगर वह चला जाए तो तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे। रिश्तों में प्रेम और सम्मान बनाए रखने के लिए मजबूती जरूरी है। जब प्रेम चला जाता है तो इंसान मन ही मन जलने लगता है। खुशियां तस्वीरों में कैद रहती हैं, लेकिन असली मुस्कान अक्सर तस्वीरों के बाहर गायब होती है। जो लोग वक्त देखकर तुम्हें इज्जत देते हैं वे तुम्हारे अपने नहीं हैं। वक्त देखकर केवल स्वार्थ पूरे होते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब बढ़ती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। याद रखना, जो खुद को समझ लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। जिंदगी कभी रुकती नहीं, वह तो निरंतर बहती रहती है। रुकता है केवल तुम्हारा दृष्टिकोण। जिस दिन तुम अपने देखने का नजरिया बदल लेते हो उस दिन तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी असमर्थता, तुम्हारा अकेलापन भी नया अर्थ लेने लगता है। यह संसार तभी तक तुम्हारा है जब तक उसे तुम्हारी जरूरत है। जैसे ही तुम्हारा महत्व किसी के स्वार्थ से टकराता है, वही लोग जो तुम्हारे साथ खड़े थे तुम्हें पीछे धकेलने वालों में बदल जाते हैं। इसलिए किसी की आवश्यकता मत बनो, स्वयं की आवश्यकता बनो, क्योंकि जो खुद का सहारा बन जाता है वही अंततः दूसरों को भी संबल दे पाता है। कभी कभी बहुत मजबूत दिखने वाले रिश्ते भी टूट जाते हैं, क्योंकि संबंध केवल बाहरी मजबूती से नहीं, भीतरी सच्चाई से टिकते हैं। जहां दिल नहीं जुड़ते वहां कोई भी डोर अधिक समय तक नहीं टिक सकती। और यही तुम्हारा अनुभव बनता है कि किसे पकड़ना है और किसे छोड़ देना है। तुम्हें अपने नाम को खुद गढ़ना होगा। दुनिया बदनामी मुफ्त में बांटती है, पर पहचान बनाने के लिए तुम्हें हर पत्थर को सीढ़ी बनाना होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि जो व्यक्ति केवल समय देखकर तुम्हारे साथ खड़ा होता है वह तुम्हारा नहीं, वह समय का साथी है। जो आनंद स्वयं की पहचान गढ़ने में है वह कभी किसी और की परछाई बनने में नहीं मिल सकता। यह जीवन बहुत छोटा है, इसे दूसरों के पीछे दौड़ने में मत खो। इसे अपने भीतर के स्वप्नों को जीवित करने में लगाओ, उन्हें साकार करने में बिताओ। तुम्हें बार बार धोखा देने वाले लोग मिलेंगे, पर वही तुम्हारे गुरु भी बनेंगे, क्योंकि उनके दिए घाव ही तुम्हें सिखाएंगे कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं। जब तुम भीतर से सीख जाओगे तब बाहरी चालबाजियां तुम्हें छू भी नहीं सकेंगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज का मनुष्य समाज से सब कुछ चाहता है, लेकिन अपने माता पिता से केवल देना चाहता है, और वह भी हर क्षण, हर परिस्थिति में बिना रुके। मगर सच्चा सुख वहां नहीं है जहां तुम पाते हो, वह वहां है जहां तुम लौटाते हो। अपने जीवन का वह भाग जहां तुमने कुछ लौटाया, प्रेम, समय, सेवा, वही तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर पूंजी बन जाता है। खुशियां सबके साथ बांटी जा सकती हैं, पर दुख केवल उस आत्मा से बांटा जाता है जो तुम्हारा सच्चा हित चिंतक हो। और ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। वे तुम्हारे आंसुओं को शब्दों से नहीं, मौन से समझते हैं। जब तुम मौन हो जाते हो और कोई बिना कहे पूछ ले क्या हुआ, तो जानो कि वह व्यक्ति तुम्हारे भाग्य का वरदान है। शिकायतें केवल वहीं उठती हैं
जहां कोई उम्मीद बाकी होती है। जब कोई रिश्ता टूट जाता है तो शिकायतें भी साथ ही मर जाती हैं, और यह संकेत है कि संबंध अब केवल स्मृति में रह गया है। उसके जीवन में लौटने की संभावना समाप्त हो चुकी है। यह संसार स्वार्थ की ऐसी बुनावट में लिपटा है कि लोग अमीरी से जुड़े रिश्तों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और गरीबी से जुड़ी पहचान को छुपाते फिरते हैं। पर मैं कहता हूं, किसी की स्थिति नहीं, उसका मन देखो, क्योंकि मूल्य वहां है जहां संवेदना जीवित है, न कि वहां जहां सिर्फ सुविधाएं हैं। रिश्ते कभी सच में खत्म नहीं होते, वे बस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाते हैं। जब बातों का आदान प्रदान रुक जाए तो वे आंखों में बस जाते हैं, और जब आंखों से भी ओझल हो जाएं, तब वे याद बनकर जीवन में स्थायी हो जाते हैं। यह यादें तुम्हें कभी रुलाएंगी, कभी सिखाएंगी, पर यदि तुमने उनसे दूरी नहीं बनाई तो ये यादें तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनकर तुम्हें और भी गहरा और भी करुणाशील बना देंगी। इसलिए मैं कहता हूं, जीवन को अपने अनुसार जियो, सच्चाई के साथ, आत्मबल के साथ और उस प्रेम के साथ जो बिना स्वार्थ के दिया जाए। दूसरों की परछाई मत बनो, स्वयं का प्रकाश बनो, और यदि राह में ठोकर मिले तो मत गिरो। जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगे कि अब कोई नहीं बचा। मैं वहां भी हूं जहां तुम्हारा नाम नहीं लिया गया, और वहां भी जहां तुम्हारा नाम बदनाम किया गया, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई मुझसे छिपी नहीं है। मनुष्य जब स्वयं गलतियों से गुजरता है तभी उसे उनके वास्तविक अर्थ का बोध होता है। दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाना सरल है, लेकिन जब वही गलती हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है तब समझ आता है कि न्याय और सहानुभूति के बीच कितना गहरा अंतर है। जीवन बार बार यही सिखाता है कि लोग हमारी कमजोरियों से नहीं, हमारी क्षमताओं से डरते हैं। तुम्हारे भीतर जब कोई विशेषता उभरती है, जब तुम थोड़ा अलग, थोड़ा बेहतर दिखने लगते हो, तभी समाज की आंखों में ईर्ष्या का धुआं भरने लगता है। और तब कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ भी तुम्हारा था, वो रिश्ते, वो मित्रता, वो अपनापन, सब धीरे धीरे खिसकने लगता है। आज के समय में रिश्ते भी लाइसेंस की तरह हो गए हैं, पैसे और सुविधा के आधार पर चलने वाले। जिनके पास साधन नहीं, उनके लिए संबंध भी बोझ बन जाते हैं। लेकिन याद रखो, सच्ची मित्रता और सच्चे रिश्तों में कभी धोखा नहीं होना चाहिए। वे आत्मा की शुद्ध अभिव्यक्ति होते हैं, किसी सौदे का माध्यम नहीं। कई बातें इंसान को तब समझ में आती हैं जब वह स्वयं उन स्थितियों से गुजरता है। कोई भूखा व्यक्ति ही भोजन का मूल्य समझ सकता है, कोई टूटा हुआ दिल ही भरोसे की कीमत जानता है। इसीलिए अपने अनुभवों को नकारो मत, उन्हें संजो, क्योंकि वही तुम्हें परिपक्व बनाएंगे, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेंगे और तुम्हें दूसरों की पीड़ा को महसूस करने की शक्ति देंगे। वास्तविक पहचान कपड़ों से नहीं, नियत और सोच से होती है। बाहर का आवरण चाहे जितना सुंदर क्यों ना हो, अगर भीतर स्वार्थ और छल भरा हो तो वह सच्चा सम्मान नहीं पा सकता। और यदि कोई तुम्हें नहीं समझ पाया तो बार बार उसे समझाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी सच्चाई को केवल वही पहचान सकता है जो स्वयं सच्चा हो। इसलिए यदि जीवन तुम्हें जख्म देता है तो उन्हें अपनी कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपनी ताकत बना लो। हर आंसू जो तुमने चुपचाप गिराया वह एक नया उजाला ला सकता है, यदि तुम उसे अपनी आंखों की चमक बना लो। टूटे हुए दिल केवल पीड़ा का प्रतीक नहीं, वे तुम्हारी सबसे सुंदर कहानियों की शुरुआत हो। यह काम इस दुनिया को करने दो। तुम्हें अपनी आत्मा से प्रश्न करना है और उत्तर भी वहीं से लेना है। जब तुम खुद को बदलने लगते हो तभी यह संसार तुम्हें पहचानने लगता है। बाहर की दुनिया को नहीं, भीतर के अंधेरे को जीतो, वहीं से तुम्हारे सभी परिवर्तन शुरू होंगे। इंसान की पहचान कठिन वक्त में ही होती है। उसकी असली ताकत उसकी शांति में छिपी होती है। जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सके वह न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरी दुनिया को जीत सकता है। दर्द भी एक अनोखा शिक्षक है जो बिना कोई शब्द कहे तुम्हें जीवन की सच्चाई सिखा देता है। सपने पूरे करने की चाबी शोर में नहीं, मेहनत में होती है। जो सपने चुपचाप संजोए जाते हैं वे ही सच होते हैं। दौलत से बड़ा खजाना दिलों का अमीर होना है, वरना भले ही तुम्हारे पास हर चीज हो, दिल खाली महसूस करेगा। जो आंसुओं को मुस्कान में बदलने का हुनर सीख लेता है वह जीवन की हर चुनौती पर विजय पा लेता है। हौसले का मतलब उस बच्चे से पूछो जो रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर काम करता है। समय और बदलाव, समय और परिस्थितियां बदलते हैं, लेकिन अक्सर वे हमें बदल कर रख देते हैं। खाली मैदान इस बात की गवाही देता है कि एक मोबाइल बच्चों के खेल छीन सकता है,
लोग कहते हैं वक्त नहीं बदलता, लेकिन सच्चाई यह है कि वक्त के साथ लोग भी बदलते हैं। तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन का आधार है। बंदरियां अदरक का स्वाद नहीं जानती, फिर भी उसे बदनाम किया गया। लोग भी अक्सर दूसरों के दोष गिनाते हैं और अपने दोषों से अनजान रहते हैं। कभी कभी तुम्हारे साथ चलने वाले वही लोग होते हैं जो पीछे से तुम्हें चोट पहुंचाने का कारण बनते हैं। मक्खन लगाने वाले हाथ में अक्सर चाकू होता है, इसलिए ध्यान दो कि अपने दिल और भावनाओं पर किसे अधिकार दे रहे हो। अपेक्षा और स्वतंत्रता। अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखो, क्योंकि लोग हमेशा तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होंगे। अपने दिल और भावनाओं को ईश्वर को समर्पित कर दो, तब कोई भी तुम्हारी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकेगा। जीवन और आत्मा। अर्जुन से कहा था कि मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इन अवस्थाओं के बाद मृत्यु आती है, लेकिन मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं, वासनाओं और मोह से मुक्त नहीं होता, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। आत्मा को इस चक्र से मुक्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है वह अपने कर्मों का फल पाएगा। यह संसार कर्मों का खेल है। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल उसे कोई और रुलाएगा। अपने हृदय में प्रेम, सत्य और विश्वास बनाए रखो। यही जीवन का सार है कि जब भी भगवान से कुछ मांगो तो सबसे पहले सद्बुद्धि मांगो, क्योंकि अगर बुद्धि सही होगी तो जीवन की हर कठिनाई का समाधान मिल जाएगा। सद्बुद्धि से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। यह वही शक्ति है जो आपको सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाती है। जिंदगी का असली सुख सच्चाई में है। अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओ, अपने भीतर झांको और अपने आप को पहचानो। जो खुद को जान लेता है वह दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। धैर्य और विश्वास ही तुम्हें जीवन के कठिनतम समय से पार ले जा सकते हैं। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगता है, तब अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का समय होता है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों का फल पाने के लिए धैर्य रखना होगा। ठोकरें केवल चोट पहुंचाने के लिए नहीं होती, वे तुम्हें रास्ता दिखाती हैं और सिखाती हैं कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। जीवन की समस्याओं का बड़ा हिस्सा इंसान की अपनी गलतियों से उत्पन्न होता है, लेकिन यह मत भूलो कि हर समस्या अपने भीतर एक समाधान भी छिपाए होती है। जो आज बुरा लगता है वह आगे चलकर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखना सीखो। जीवन आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। सही समय कभी नहीं आता। जो भी करना है अभी करो। जो लोग इतिहास बनाते हैं वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। जीवन में तूफान इसलिए आते हैं ताकि यह पता चल सके कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हें छोड़ देता है। जिन लोगों को अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता, वे ही मजबूरी के शिकार होते हैं। अपनी कीमत को पहचानो, क्योंकि अगर तुम खुद को कम आंकोगे तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही समझेगी। खुश रहने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि लोगों के विचारों की कैद से खुद को मुक्त करो। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी परेशान रहता है। इसका कारण यह है कि वह खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। अपना और पराया समझने का बस एक ही तरीका है। जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वही अपना है। तुम्हारे जीवन का मूल्य किसी और के भरोसे नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। याद रखो, कुल्हाड़ी केवल तभी पेड़ को काट पाती है जब उसमें लकड़ी का हिस्सा होता है। अगर तुम अपने भीतर के कमजोर हिस्से को पहचान कर उसे मजबूत कर लो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। सफलता केवल मेहनत और आत्मविश्वास से मिलती है। किस्मत केवल जुए का खेल है, लेकिन जो लोग अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं वे हर हाल में जीतते हैं। जो आंसू रात के अंधेरे में चुपचाप बहते हैं वे अंदर तक तोड़ देते हैं, लेकिन यह टूटन ही तुम्हें निखारती है और तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति का एहसास कराती है। रिश्तों के बाजार में वही अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान दोनों से साफ होता है, लेकिन यह अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि सच्चाई को समझने और जीने की हिम्मत केवल उन्हीं के पास होती है जो अपने हृदय और आत्मा से जुड़े रहते हैं। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की कमियों को सहन करने में है। अगर तुम बिना कमियों का इंसान ढूंढने निकलोगे तो जीवन भर अकेले रह जाओगे। पूर्णता का आधार सच्चाई,
स्वीकृति और धैर्य है। जो तुम्हारा है ही नहीं उस पर हक जताने का क्या फायदा, और जो तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझ सकता उसे अपना दर्द बताने का कोई अर्थ नहीं। कदर उन लोगों की करो जो तुम्हारे रूखे व्यवहार के बावजूद तुमसे प्रेम पूर्वक बात करते हैं। समय रहते पूछ लो कि कैसे हो, वरना कहीं यह पूछना न पड़ जाए कि यह कैसे हो गया। जीवन में उम्मीद जिंदा रखो। जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। लेकिन याद रखना, जीवन में बेहतर बनने की कोशिश करते समय अपनी सच्चाई को मत खोना। झूठ से बने रिश्ते या छवि टिकाऊ नहीं होते। यह दुनिया गोल है, यहां मीठे बोल और भीतर की नीयत में फर्क हो सकता है। सबके डबल रोल हैं। अगर सबसे अलग बनना चाहते हो तो किसी और की नकल करना छोड़ दो। अच्छा इंसान वही है जिसकी सच्चाई उसकी पहचान बनती है। जब जेब में पैसा हो तो दुनिया तुम्हारी औकात देखती है, और जब पैसा ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। लेकिन याद रखना, जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देगी जिसके तुम योग्य हो। जितना अच्छा बनोगे उतना ही लोगों को खटकोगे, लेकिन बुरा बनोगे तो लोगों को सही लगने लगोगे। जो लोग सफलता पाते हैं वे पहले अपने हालात को सुधारते हैं। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे आत्मविश्वास को छू नहीं पाएंगे। आरव की कहानी से सीख लो। जब उसने अपने मन की इच्छाओं और दर्द को छोड़ा और उसकी जगह संतोष और आत्मविश्वास को स्थान दिया, तब उसे जीवन का सच्चा आनंद मिला। जितनी ज्यादा इच्छाएं होती हैं उतनी ही खुशियां कम होती हैं। आरव ने अपने दुख को सहन किया और अपनी भावनाओं को भगवान को समर्पित कर दिया। यह विचार उसे गहरी शांति और संतुलन की ओर ले गया। जब मिट्टी टूटती है तो वह खेत का रूप लेती है। जब फल टूटता है तो बीज अंकुरित होता है। जब बीज टूटता है तो एक नया पौधा जन्म लेता है। इसी प्रकार यदि जीवन में तुम्हें टूटने जैसा अनुभव हो तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें एक नए और बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए सदैव प्रसन्न रहो और धैर्य बनाए रखो। यदि जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो पहले उन लोगों को भूलना होगा जो तुम्हें भुला चुके हैं। जो पीछे छूट गए उनके लिए मत रुको, समय के प्रवाह के साथ आगे बढ़ो। बुजुर्ग परिवार के नमक के समान होते हैं। जिस प्रकार भोजन में नमक स्वाद बढ़ाता है, उसी प्रकार घर में बुजुर्गों का होना संस्कारों को समृद्ध करता है। भोजन में नमक की तरह परिवार में बुजुर्गों का होना भी आवश्यक है, क्योंकि वे केवल मार्गदर्शक नहीं बल्कि आशीर्वाद का स्वरूप होते हैं। जब समय कठिन हो तो मेहनत करो, और जब समय अनुकूल हो तो दूसरों की सहायता करो। यही जीवन का संतुलन है। जो नींद आज मेहनत के कारण खोई है वही भविष्य में तुम्हें चैन से सोने का अवसर देगी। जीवन में जिम्मेदारियां काबिलियत देखकर नहीं दी जाती, बल्कि वे तुम्हें काबिल बनाती हैं। इसलिए चुनौतियों से मत डरो, क्योंकि वे तुम्हें निखारने आई हैं। यदि कर्म पर विश्वास रखोगे और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो कोई भी कठिन समय तुम्हें रोक नहीं सकता। रास्ता अवश्य मिलेगा। उम्र का कोई भी मोड़ क्यों ना हो, जब तक हृदय में जीवन जीने का उत्साह है तब तक जीवन का आनंद बना रहेगा। यह संसार केवल उन्हीं को कुछ देता है जो परिश्रम करते हैं। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने से मिला। यदि सफलता चाहिए तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। तुम्हारे कर्म कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लोग तुम्हारी वास्तविक प्रशंसा तब करेंगे जब तुम संसार से विदा लोगे। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है, और वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए जीवन को ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य के साथ जियो, क्योंकि अंत में यही सबसे बड़ी पूंजी है। दुनिया की भीड़ में किसी का किरदार तलाशने की कोशिश मत करो। वफादार लोग तन्हाई में मिलते हैं, क्योंकि उनकी चमक दिखावे में नहीं होती। औरत के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि उसका कोई घर नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि औरत के बिना घर घर कहलाने के लायक ही नहीं होता। गलतियों को स्वीकार करने का साहस वही कर सकता है जो अंदर से मजबूत हो। जो इंसान दूसरों की हंसी की वजह बनता है वह सच्चे अर्थों में जीवन का अर्थ समझता है, क्योंकि रुलाना तो हर कोई जानता है, लेकिन हंसाने के लिए दिल बड़ा होना जरूरी है। तुम्हारे संस्कार ये बताते हैं कि तुम्हारी परवरिश कैसे हुई है। इंसान से ज्यादा वफादार तो जानवर होते हैं, क्योंकि वे जिसे प्रेम करते हैं उसे कभी धोखा नहीं देते। यदि जीवन तुम्हें दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने से बचो। भूलें सबसे बड़ी शिक्षिकाएं होती हैं। हर गलती तुम्हें कुछ नया सिखा सकती है, यदि तुम उसे सीखने की दृष्टि से देखो। जीवन में जो बदला जा सकता है उसे बदलने की कोशिश करो। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता
उससे खुद को दूर कर लो। यह संतुलन ही तुम्हें शांति और ताकत देता है। जीवन को इस तरह जियो कि जो तुम्हारा मजाक उड़ाने का प्रयास करें वही अंततः खुद मजाक बन जाए। सच्चाई यह है कि अच्छे विचार और चरित्र ही इंसान को महान बनाते हैं। यह मायने नहीं रखता कि तुम कैसे कपड़े पहनते हो, मायने यह रखता है कि तुम क्या सोचते हो और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। खुद को इतना अच्छा बनाओ कि लोग तुम्हारी नकल करें, क्योंकि सच्ची महानता दिखावे में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता में है। जीवन में हर किसी की भावनाएं मायने रखती हैं, लेकिन भावनाओं का भी एक समय होता है। अगर उस समय भावनाओं को समझा न जाए तो वे धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। याद रखो, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारे साथ तब खड़े रहते हैं जब तुम्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं होती। दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा एक सच्चा हमसफर होता है। यह तोहफा किस्मत से मिलता है, कीमत से नहीं। जो इंसान अपने दिल में सच्चाई और वफादारी रखता है वही जीवन को सही अर्थों में जी पाता है। एक वफादार दोस्त का होना हजार स्वार्थी रिश्तों से बेहतर है। और याद रखो, अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद दो। वे ही लोग तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। ईश्वर तुम्हें जो भी स्थान देता है उसे विनम्रता से स्वीकार करो, क्योंकि वही सरताज बना सकता है और वही छीन भी सकता है। नाराजगी के बजाय रिश्तों को सही जगह पर रखना सीखो। जो तुम्हारे जीवन में अनमोल हैं उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। यह जीवन तुम्हारे कर्मों, सच्चाई और प्रेम का प्रतिबिंब है। इसे शुद्ध मन और समर्पण के साथ जियो। रोटी खाओ पर कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। यही सच्चा आत्मसम्मान है। प्रेम केवल अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। लोग जब आईने में खुद को देखते हैं तो अक्सर अपनी असली छवि नहीं बल्कि केवल एक तस्वीर देखते हैं। सच्चा चरित्र ही इंसान की असली पहचान है। गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखो। यही तुम्हारे आत्मसम्मान की निशानी है। इसी वजह से सच्चे लोग रिश्ते कम रखते हैं। माना कि वक्त कठिन है, लेकिन याद रखो, तुम उस कठिन वक्त से भी ज्यादा मजबूत हो। जो लोग दूसरों के दुख का मजाक उड़ाते हैं उन्हें यह याद रखना चाहिए कि वक्त हर चीज को याद रखता है। यह तुम्हारी मुस्कान और आंसू दोनों लौटा कर लाएगा। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करो। जब इंसान का स्वार्थ बदलता है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अगर तुम्हारी वजह से किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है तो यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। त्याग का असली अर्थ मां बाप से सीखो। वे इसे शब्दों में जाहिर नहीं करते बल्कि अपने जीवन से सिखाते हैं। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से बेहतर है सच बोलकर रिश्ता तोड़ लिया जाए। रिश्ता फिर भी जुड़ सकता है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा कभी नहीं। जब मोहब्बत खत्म हो जाती है तो खोने का डर भी खत्म हो जाता है। अपने ऊपर विश्वास रखो, चाहे दौलत हो, वस्त्र हो या जिंदगी। अगर तुम संघर्ष करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी चाहे किसी और की हो, लेकिन समय तुम्हारा होगा। गिरना एक हादसा है, लेकिन गिरकर पड़े रहना तुम्हारी इच्छा। गति तभी मिलती है जब तुम संघर्ष करते हो। शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत मत करो बल्कि खुद को बदलो। दुनिया को सुधारने से ज्यादा आसान है अपने पैरों में चप्पल पहन लेना। सब कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। जीवन में कुछ लोग अनजाने होकर भी अपनों से ज्यादा स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, और कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। हर धोखा और हर कठिनाई तुम्हें एक नया सबक सिखाने आती है। इस सबक को अपनी ताकत बनाओ और आगे बढ़ो। जीवन की असली जीत अपने आत्मसम्मान, प्रेम और सच्चाई में है। जो दूर होकर भी तुम्हारे दिल के करीब हो वही सच्चा अपना है, और जो पास रहकर भी तुमसे दूर हो वह केवल एक परछाई है। उम्र ने कैलेंडर के पन्ने पलट दिए हैं और अब हम फिक्र में दिन बिताते हैं। याद रखना, एक दिन हम सब महज याद बनकर रह जाएंगे। कोशिश करो कि तुम्हारी यादें दूसरों के लिए प्रेरणा बने। खामोशी किसी का बड़प्पन है, कमजोरी नहीं। जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। इंसान वक्त उसी को देता है जिसे वह देना चाहता है। वक्त नहीं है, यह केवल एक बहाना है। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब इंसान समझता है कि जीवन की हर कठिनाई रास्ता बनाती है। जैसे पहाड़ों से निकली नदी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करती है। ज्ञानी और अज्ञानी को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को केवल समय ही समझा सकता है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो।
लोग खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो भी घटित हो रहा है उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। इसे जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही सरल और बेहतर हो जाएगी। जिंदगी जीने के सिर्फ 2 उसूल बनाओ। रहो फूलों की तरह जो अपनी खुशबू सबको देते हैं, और कांटे बनने से बचो जो दूसरों को चुभते हैं। पैसा 2 भाइयों को अलग नहीं करता, बल्कि इंसानों के बीच की गलतफहमी और द्वेष करता है। इंसान और पतंग दोनों जब ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने लगते हैं तो समझ लो कि वे कटने वाले हैं। उम्र चाहे कितनी भी हो, चोट लगने पर पहला शब्द मां ही निकलता है। ख्वाहिशों के दाम ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन खुशियां सस्ती होती हैं। फिक्र करने वाले दिल से बात करते हैं, जबकि झूठी दिलासा देने वाले केवल अपने स्वार्थ के लिए। डीपी चाहे कितनी भी अच्छी हो, तुम्हारे शब्दों का चयन तुम्हारे व्यक्तित्व को दिखाता है। जीवन में उनसे दूर रहो जो तुम्हारी उन कमियों की बात करें जो तुम में है ही नहीं। अपनी शख्सियत पर गर्व करो, क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें सबसे अलग बनाया है। कागज कभी रोते नहीं, लेकिन रुला जरूर देते हैं। चाहे वह प्रेम पत्र हो, परीक्षा का परिणाम हो या मेडिकल रिपोर्ट। इंसान चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। याद रखो, जीवन तुम्हारा आईना है। इसे चमकदार बनाओ ताकि तुम्हारी पहचान सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से हो। जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वह अपनी बुद्धिमानी का ढिंढोरा नहीं पीटता, क्योंकि उसे अपनी आभा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। उसका मौन ही उसकी समझदारी का प्रमाण बनता है। और जो मूर्ख होता है वह कभी यह स्वीकार नहीं करता कि उसे सीखने की आवश्यकता है। यही जीवन का सबसे सूक्ष्म सत्य है। जो जितना जानता है वह उतना ही विनम्र होता है, और जो कुछ नहीं जानता वही सबसे ऊंचा बोलता है। अपने शब्दों को हर किसी के सामने व्यर्थ में न बहाओ। हर बात को कह देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन रहकर यह देखना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कौन तुम्हारे मौन को भी समझता है। शब्द केवल ध्वनि है, लेकिन जो भाव मौन में छुपे होते हैं वही आत्मा की सच्ची भाषा बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे मौन को नहीं पढ़ पाता तो वह तुम्हारी गहराई को भी कभी नहीं जान पाएगा। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य पीड़ा को भी सहजता से सहने लगता है। जब दुख स्थायी हो जाए तो हृदय उसकी आदत बना लेता है। यह आदत आत्मा के आंसुओं को सूखा देती है और व्यक्ति बाहर से सामान्य, भीतर से शून्य हो जाता है। पर यह भी स्मरण रखो कि यह शून्यता तुम्हारे सत्य का अंत नहीं, उसके उद्भव की तैयारी है। यही वह क्षण है जब भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। इस संसार में यदि महफिलों का हिस्सा बनना है तो शायद कुछ दोष भी आवश्यक हैं। यह संसार सच्चाई से उतना आकर्षित नहीं होता जितना दिखावे से, लेकिन यह भी जान लो कि दिखावे से प्राप्त स्थान अस्थायी होता है और आत्मा की सच्चाई से अर्जित सम्मान अमर होता है। इसलिए चाहे महफिलें बुलाएं या न बुलाएं, तुम्हें अपनी निष्ठा और सरलता को कभी नहीं छोड़ना है। नफरत की एक बात अच्छी होती है कि वह मोहब्बत की तरह छल नहीं करती। मोहब्बत के नाम पर जो झूठ बोले जाते हैं, जो भ्रम रचे जाते हैं, वे आत्मा को छलनी कर देते हैं। पर नफरत अगर है तो वह कम से कम सच्ची होती है, सीधी, कड़वी और स्पष्ट। लेकिन यह भी जान लो, नफरत केवल बाहरी सत्य है, भीतर की कमजोरी का परिचायक है। प्रेम में यदि छल ना हो तो वही ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। कितना अजीब है यह जीवन। लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी का चयन त्याग देते हैं। वे हर उस वस्तु के पीछे भागते हैं जो क्षणिक है, और उसी में अपनी आत्मा की स्थिरता खो देते हैं। वे नहीं समझते कि यह जीवन मां जैसा होना चाहिए, निस्वार्थ, कोमल और स्वीकार करने वाला। मां देती है पर बदले में कुछ नहीं मांगती। वैसे ही तुम्हें भी जीवन को उसी भावना से जीना है, क्योंकि जो देता है वही सच्चा होता है। असली बुद्धिमान वह नहीं जो हर बात में अपनी उपस्थिति दर्ज करे, बल्कि वह है जो यह जानता हो कि कब चुप रहना चाहिए। जब बोलना आवश्यकता हो और मौन रहो तो वह कमजोरी है, लेकिन जब बोल सकते हो और फिर भी मौन रहो तो वह परिपक्वता है। यही मौन तुम्हें भीतर से शक्ति देता है और तुम्हारी आत्मा को स्थिरता में स्थापित करता है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। चाहे तुम कुछ भी ना लो, पर वहां से निकलते हुए तुम्हारी आत्मा पर भी सुगंध छूट जाती है। ऐसी संगति को कभी ना छोड़ो जो तुम्हारे हृदय को हल्का कर दे, तुम्हारे बोझ को बांट ले और तुम्हारे मौन को भी समझ ले। वह संगति भले छोटी हो, पर उसमें ईश्वर की अनुभूति होती है। धार वाली चीजें तेज हो सकती हैं, पर हर कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। जैसे ब्लेड की धार पेड़ नहीं काट सकती और कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती,
वैसे ही हर व्यक्ति की काबिलियत अलग होती है। इसीलिए कभी अपने आप को किसी और से मत तौलो। तुलना करना अपने अस्तित्व का अपमान है। हर आत्मा ईश्वर की एक अनोखी रचना है, जिसका मार्ग, उद्देश्य और प्रकाश सब विशिष्ट हैं। यह संसार केवल उन्हीं का हालचाल पूछता है जो बाहर से मुस्कुराते हैं, जिनका चेहरा चमकता है, जो भीतर से टूटे हुए होते हैं, जिनकी आंखों में सच छुपा होता है। उनके लिए तो लोग समय भी नहीं निकालते। और यही वह कटु सत्य है जो तुम्हें सिखाता है कि आत्मबल सबसे आवश्यक है। दुनिया का व्यवहार बदल सकता है, पर यदि तुम भीतर से स्थिर हो तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। घर बदल जाए, शहर बदल जाए, समय भी बदल जाए, ये सब स्वीकार करना संभव है। पर सबसे गहरा दुख तब होता है जब वही लोग बदल जाते हैं जिन्हें तुमने अपना कहा था। जब वही आंखें जो कभी प्रेम से देखती थीं अब अजनबी हो जाएं, तब वह पीड़ा आत्मा तक उतरती है। पर यही पीड़ा तुम्हें यह सिखाती है कि प्रेम तब तक ही सच्चा है जब तक उसमें आत्मा की पुकार हो। जब वह स्वरूप बदल ले तो उसे जाने देना ही शांति का मार्ग है। मां सोचती है कि आज उसका बेटा भूखा ना रहे, और पिता सोचता है कि उसका बेटा कल भूखा ना रहे। यही दो रिश्ते हैं जो हर स्थिति में भगवान से भी ऊपर माने जाते हैं। इन रिश्तों में निस्वार्थ प्रेम है, और यही प्रेम हर मुश्किल को हल्का बना देता है। इस दुनिया में किसी ने जख्म खाकर भी दुआएं दी हैं, और किसी की मुस्कुराहट में भी मक्कारी छुपी है। बुराई बड़ी मीठी होती है, लोग उसकी चाहत छोड़ नहीं पाते, लेकिन सच्चाई इतनी कड़वी है कि सब उसे सहन नहीं कर पाते। नसीब का खेल बड़ा अजीब है। कोई नफरत देखकर भी प्यार करता है, और कोई बेपनाह मोहब्बत के बाद भी अकेला रह जाता है। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा, यही जीवन की सच्चाई है। हमेशा किस्मत को दोष देना सही नहीं। कई बार हमारी असफलता का कारण हमारे गलत फैसले होते हैं। यह दुनिया बड़ी मतलबी है। इससे अच्छाई की उम्मीद रखना खुद को धोखा देने जैसा है। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीखो। इश्क और सुकून दोनों एक साथ चाहते हो, यह संभव नहीं। सच्चाई यह है कि अधूरा ज्ञान शर्म की बात नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा न रखना शर्म की बात है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उनका क्या गम। जो निभाने वाले होते हैं वे हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। जीवन में जिद्दी बनना सीखो। एक बार की हार तुम्हारी असफलता नहीं है। हारने वाला इंसान अक्सर दूसरों की सफलता पर ध्यान देता है, लेकिन जीतने वाला अपनी मंजिल पर फोकस करता है। इज्जत वही करता है जिसके पास खुद इज्जत होती है। इंसान की कीमत वही समझता है जो खुद को पहचानता है। लेकिन कई बार लोग पैसे की महत्ता को नहीं समझते और उसे सही से संभाल नहीं पाते। जब तक तुम खुद को प्रेरित नहीं करोगे तब तक कोई दूसरा तुम्हें प्रेरित नहीं कर सकता। अपने सपनों को सच करने के लिए आत्मनिर्भर बनो। जीवन में सख्त होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि लोग केवल तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जिंदगी में यह मानना जरूरी है कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। एक बेहतर जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करो कि कुछ खोना भी उतना ही जरूरी है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, लेकिन चालाकियां माफ नहीं की जा सकती। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। दुनिया की तो आदत है सामने सलाम करना और पीठ पीछे बदनाम करना। जीवन में वे लोग कभी मत भूलो जिन्होंने तुम्हारा साथ तब दिया जब तुम्हारे पास कोई नहीं था। कभी कभी जब लोग तुम्हारा उपयोग करते हैं तो दुखी मत हो। इसका अर्थ यह भी होता है कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा होना किसी के लिए लाभकारी है। शिकायत करने से बेहतर है कि इसे सकारात्मक रूप में देखो, क्योंकि जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी जीवित है। लेकिन ध्यान रखना, उपयोग और शोषण में फर्क होता है, और तुम्हें यह पहचानना आना चाहिए कि कब कोई तुम्हारा साथ तुम्हारे लिए है और कब सिर्फ अपने लिए। कुछ बातें चाहे सत्य हों, फिर भी उन्हें हर जगह बोलना उचित नहीं होता। हर इंसान सच्चाई सहन करने की क्षमता नहीं रखता। सत्य आवश्यक है, लेकिन विवेक उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ सच्चाइयां यदि कह दी जाए तो सामने वाला टूट सकता है, और सच्चा ज्ञानी वह है जो यह जानता है कि कब मौन रहना सत्य से भी बड़ा धर्म होता है। दुनिया में सबसे कठिन कार्य अपनी ही गलती को स्वीकार करना है, क्योंकि दोष दूसरों में ढूंढना आसान है, लेकिन अपने भीतर झांकने के लिए साहस चाहिए। बहस करने वाला व्यक्ति कभी भी ज्ञानी नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव मौन होता है, अहंकार का नहीं। कभी सोचो कि इंसान मीठा खा सकता है, शक्कर जैसी चीजों का स्वाद ले सकता है, और फिर भी वह अपने शब्दों में इतनी कड़वाहट कैसे भर सकता है। इसका कारण है
मन की अशुद्धता। जब भीतर ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार भर जाए तो सबसे मीठा बोलने वाला भी जर उगलता है। दुनिया में सच्चे लोग अक्सर दिल में वह जगह नहीं बना पाते जो मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि सच्चाई में न नाटक होता है, न स्वार्थ, और इस दुनिया को आकर्षण चाहिए, सच्चाई नहीं। सबसे बड़ा दुख वही सहता है जो भीतर से शुद्ध होता है, क्योंकि वह हर चोट को दिल पर ले लेता है, हर बात को गहराई से महसूस करता है। गरीबी केवल धन की नहीं होती, संवेदना की भी होती है, साथ की भी होती है। कुछ लोग इतने अमीर होकर भी इतने अकेले होते हैं कि उनका मन भीतर से हर रोज टूटता है, और कुछ इतने गरीब होते हैं कि उनके आंसू भी उन्हें अकेले ही पोंछने पड़ते हैं। देख लिया यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी। यहां सब अपना फायदा देखते हैं और वक्त आने पर सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। पर तुम कल की चिंता मत करो। जो भगवान आज तक तुम्हें संभालता आया है वही आगे भी तुम्हारे साथ रहेगा। चिंता तुम्हारी नहीं है, वह तो मेरी है। तुम बस इतना करो कि मन को निर्मल रखो और कर्म को सच्चा। झर में उतना विष नहीं होता जितना कुछ लोग अपने भीतर रखते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे छुपा द्वेष दूसरों को नहीं, पहले उन्हें ही भीतर से जला देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो और अपने भीतर वह शांति बनाओ जो किसी भी विष को नष्ट कर सके। देर से ही सही पर सच्चाई की पहचान हो ही जाती है। देर से ही सही पर इंसाफ भी होता है, और देर से ही सही पर ईश्वर की कृपा भी वहां पहुंचती है जहां सच्चाई अब भी सांस ले रही होती है। जब भी तुम मुझे अपने आसपास महसूस करना चाहो, अपनी आंखें बंद करो और दिल से याद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे विश्वास में हमेशा मौजूद हूं। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों पक्ष अपने प्रयासों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और हमेशा साथ रहते हैं, चाहे जो भी परिस्थितियां हों। अगर तुम अपनी उम्मीदें भाग्य से ज्यादा रखोगे तो वह तुम्हें निराश ही करेगा। कर्म में विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हें हमेशा अपनी अपेक्षाओं से ज्यादा मिलेगा। बेशक हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करो, लेकिन जब नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश मत करो। जीवन में पैसों और पावर से ज्यादा स्वभाव और रिश्तों को महत्व देना चाहिए। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, न कि यह कि तुमसे क्या हो रहा है। अलग कुछ करके दिखाना हमेशा मूल्यवान होता है, क्योंकि अधूरी ख्वाहिशें ही हमें जीने का असली मजा देती हैं। अगर मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो अकेले रहो, लेकिन कभी खुद को टूटने मत देना। अपने सम्मान को बनाए रखो, क्योंकि जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पा सकोगे। जो लोग तुम्हारे संघर्ष को समझते हैं वही तुम्हारी सफलता की असली कद्र करते हैं। दूसरों के लिए तुम बस एक भाग्यशाली व्यक्ति हो, लेकिन जो तुम्हारे संघर्ष को जानते हैं वे तुम्हारी कामयाबी का सही मूल्य समझते हैं। जितना कम तुम चीजों की परवाह करोगे उतना ही खुश रहोगे। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ हमेशा शमशान में ही होती है, क्योंकि असल सम्मान कभी सही समय पर ही मिलता है। धूप में पकाई हुई चीजें वास्तव में कीमती होती हैं, जैसे अंगूर से ज्यादा किसमिस की कीमत होती है। रिश्तों में लूटने वाले भी होते हैं जो हमें तब दिखते हैं जब हम सबसे कमजोर होते हैं। बुरा वक्त वह राजू है जो हमें अपने अपनों का सही मूल्य दिखा देता है। अक्सर हमें अपनों का एहसास उनके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते उनके कद्र करना सीखो। सुरुचिपूर्ण व्यवहार रखो, क्योंकि चेहरे तो फिल्टर से चमक सकते हैं, लेकिन दिल को चमकाने के लिए सच्चाई और अच्छाई की जरूरत होती है। यदि तुम चाहते हो कि लोग हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा कहें तो सबसे पहले अपना नाम अच्छा रखो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कभी मत भूलो कि बातें हमेशा मीठी होती हैं, लेकिन सच्चे इंसान की बातें कभी कड़वी हो सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि तुम अच्छे हो तो हर कोई तुमसे प्यार करेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वे रिश्तों को भी तराजू में तौलने लगते हैं। रिश्ते बनाते वक्त दो तरह के लोगों से हमेशा बचो। एक वे जो हमेशा बिजी रहते हैं और दूसरे वे जो घमंडी होते हैं। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं तो उस पर दाग लग जाता है, जो धोने से भी नहीं जाता। यह कलयुग है। यहां अगर मीठे बनकर रहोगे तो लोग केवल तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। हमेशा जीतने का जज्बा बनाए रखो, क्योंकि जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है और हर बार जीतने की कोशिश हमें मजबूत बनाती है।